इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल पीआईएल पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पारित आदेश के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम चंद्रशेखर आजाद पार्क पर पहुंची और वहां बने अवैध निर्माणों को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया। प्रयागराज की सांस कहे जाने वाला चंद्रशेखर आजाद पार्क 1998 और 1999 में हुए सर्वे के बाद विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा जगह जगह किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई किया जाना शुरू किया गया, जिसमें डॉक्टर गंगानाथ झा संस्कृत विद्यालय और हॉस्टल, इलाहाबाद संग्रहालय एवं प्रयाग संगीत समिति, हिंदुस्तान एकेडमी जैसे मुख्य संस्थानों ने समय समय पर छोटी छोटी अतिक्रमण के कार्य करते हुए एक काफ़ी बड़ी जगह को अतिक्रमण कर लिया था। 1998 में इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया कि चंद्रशेखर आजाद पार्क में हुए अतिक्रमण को हटाया जाए, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने भी सहमति दी, जिसके चलते आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम पुलिस बल के साथ चंद्रशेखर आजाद पार्क पहुंची। यहां पर उन्होंने डॉक्टर गंगानाथ झा संस्कृत विद्यालय और हॉस्टल, प्रयाग संगीत समिति, हिंदुस्तानी एकेडमी के अलावा कुछ अन्य अतिक्रमण हुए स्थानों पर कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई के चलते पार्क के अंदर ही एक बने 100 साल से भी ज़्यादा पुराने मजार एवं मस्जिद को भी चिन्हित किया गया। यह मस्जिद 1857 की लड़ाई में केंद्र बिंदु था। चौधरी लियाकत अली ने जब इलाहाबाद क्षेत्र में खुसरूबाग के किले के मध्य कई स्थानों पर अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उस वक्त की इस मस्जिद को अंग्रेजों ने तोड़ दिया था। आज़ादी के बाद धीरे धीरे पुनः अवैध निर्माण होना शुरू हो गया। इन निर्माणों को आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण पूरी तरीके से जमींदोज करते हुए इस पूरे स्थान को वापस चंद्रशेखर आजाद उद्यान अधीक्षक के अधीन प्रस्तावित कर दिया तथा इस पर रिपोर्ट बनाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच के सामने प्रस्तुत करेगी। तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कई सामाजिक संगठनों के लोगों एवं अधिवक्ता द्वारा डीएम कार्यालय का भी घेराव किया गया, लेकिन वहां से भी इनको खाली हाथ लौटना पड़ा। थोड़ा सा हमको टाइम मिल जाता तो हम वही हिसाब से काम कर लेते। फिर 2-3 मिनट में करते हैं शुद्धिकरण। उनमें जो चिन्हित किया गया था वो चीज़ें पहले से ऑलरेडी हटा ली गई। उसमें वहाँ पे जो चीज़ें ऑलरेडी हट गई वहीं, उसमें कोई नहीं है। हाँ, चिन्हित करके आप हटाना चाहते हैं आप भी हटा लेना, लेकिन जो चीज़ें जिस चीज़ का एविडेंस है और जो चीज़ें पहले हैं जो आपके चिन्हित करने के बावजूद बचती हैं उनको ना कर सकें। हम ये चाहते हैं, हमारी बात समझ ना, आपने जो नोटिस में यही है कि आप लोग डीएम साहब को न्याय लेके जा रहे हैं, जो भी चीजें सब चलिए डीएम साहब भाई पास आ गया है, हो गया, ठीक है, आ गया ना मेरा, ठीक है, कल आ गया वकील साहब। परमिशन को परमिशन बोलो ऑफिस जाएंगे। अरे तो नहीं है ना, बता रहा हूं ऑफिस जाएंगे ना, बात करो कोई
ये बता रहे हैं कि आदेश नहीं है, आप बता रहे हैं नहीं, तानाशाही कर रहे हो एकदम। आदेश का क्या है? कभी भी मिला जा वो सकता कह रहे हैं कि आदेश नहीं, आप कह रहे हैं कि जो है कौन सा आदेश चलता है भाई? आदेश नहीं है। हमारी बात पहुंचाओ ना यार वहाँ तक। यहाँ बात पहुँचाइए। आप हमारी बात उनसे जाके कहो ना कि मिलना वो कह चाहते रहे हैं हैं। आदेश नहीं, आप कह रहे हैं नहीं, क्या तमाशा है ये? मुकदमा अरे वो कह रहे हैं कि आदेश नहीं है, आप कह रहे नहीं है, कैसे मान ले? आप नहीं है जो है, आप ही के आदमी कह रहे हैं कि अच्छा एक हमको बात आदेश नहीं है। बताइए, सुनिए, सुनो भैया, डीएम साहब कहाँ मिलेंगे? सुनो भाई, डीएम साहब नहीं है भैया, सुन तो लो बतिया। हम ये कह रहे हैं, हाँ वही तो कह रहे हैं ना, डीएम साहब ने तो उनके चार्ज। केस आप लोग जाएंगे अंदर, बाकी कोई नहीं जाएगा। भेजिए तो। हाँ आप पहुँचा दीजिए, ठीक ठीक पहुँचा दीजिए। देख कर सर, गेट खाली करवाओ, गेट खाली कर दो भाई, गेट खाली कर दो। आप हट जा भैया। पेपर नजर भाई, जैसे पेपर जैसे भाई, पेपर ऊपर भाई, पेपर हट जाओ भाई, गेट खाली है, गेट आप लोग सब हट जाइए। बात हो गई है, इनको जाने दीजिए। जो आज कार्रवाई हो रही है, ये PIL दाखिल हुई है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में ये अनुपालन में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसमें जो पार्क के अंदर जो अतिक्रमण है, इसके संबंध में जो पहले सर्वे हो करके सूचियाँ बनी हुई हैं 99 में 98 में, उसके बाद जो निर्माण हुए हैं, जो अतिक्रमण हुए हैं वो, और जो उसमें चिन्हित किए गए थे कि हटाने के लिए, उनको हटवाते हुए उसका अनुपालन किया जा रहा है। सर ये अतिक्रमण सर कब का है, कब से ये अतिक्रमण था और अब तक क्यों नहीं ध्यान दिया गया इस पर? ये अतिक्रमण अलग अलग समय पर हुआ है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में सर्वे 98 में सर्वे किया गया था। सर्वे में यहाँ के जितने भी अतिक्रमण हैं, जितने भी निर्माण हैं, उसमें पूरा सूची बना हुआ है कि कौन सा इलीगल है, कौन सा अतिक्रमण के रूप में है, कब बना है, कैसे है, पूरा उसमें उल्लेख है। और उसका उसमें उसको हटाया जाना है। उसके साथ ही जो उसके बाद हुए हैं वो तो पूरी तरीके से इलीगल हैं और अतिक्रमण हैं, उनको भी हटाया जाना है। और इसमें जो है उद्यान, क्योंकि ये उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान के विभाग के अंडर में है, और इसमें कब कब निर्माण या अतिक्रमण हुए हैं वो उसकी सूची जो है पहले से बनी हुई है। और जो अतिक्रमण किए गए हैं उसका चिन्हांकन करते हुए मुझे प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है, और प्राधिकरण द्वारा खुद उस पर जो है नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रशासन और पुलिस के पूरा सहयोग से, पूरा टीम वर्क करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। सर कितनी जगह तोड़ी जा रही है, कितना अतिक्रमण हटाया जा रहा है? इसमें मुख्य रूप से 4 संस्थाएं हैं जो अतिक्रमण करके अपने जिस उद्देश्य से उनको जो है मिला हुआ था, ये ज़मीन इसमें लीज पे मिली हुई थी या बिल्डिंग बना करके अपना संस्था चलाने के लिए मिला हुआ था, उसके अलावा जो उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है वो है मुख्य रूप से उसमें व्याग संगीत समिति, हिंदुस्तानी अकादमी, गंगानाथ झा संस्कृत विद्यालय और म्यूजियम जो है राजकीय संग्रहालय, ये मुख्य रूप से हैं। और इसके अलावा पार्क में जो और भी अतिक्रमण किए गए हैं उनको भी हटाए जाने की। कितनी जमीन खाली कराएंगे? जमीन क्या पूरे पार्क में जितने अतिक्रमण चिन्हित किए जा पा रहे हैं आज हो सक रहे हैं, क्योंकि इस समय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कम समय मिला हुआ है और आज तक का समय है। जो भी मैक्सिमम हो जा रहा है उसको हटाया जा रहा है। उसके पश्चात कोशिश किया जाएगा कि जितना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उसमें जितना होना चाहिए उसको कोशिश किया जाएगा कि पूरा हटाया जाए। मैं आलोक कुमार पांडे, विशेष कार्याधिकारी, प्रयागराज विकास प्राधिकरण।